ग्राउंड पे जब हम गिरते हैं, डाइव मारते हैं या फिर बॉल पैड के ऊपर लगती है तो ये सारे क्रिकेट गियर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें इन क्रिकेट गियर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट कार्डियो। आज की वीडियो में हम अपने सारे क्रिकेट गियर्स को साफ करके बनाने वाले हैं बिल्कुल नया जैसा, और इसके लिए हमें कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत है उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी क्रिकेट किट यूज करते हो। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले साफ करते हैं अपने बैटिंग पैड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक बैट्समैन विकेट कीपर हूं, तो ये देखिए मेरे बैटिंग पैड्स का हाल कुछ ऐसा है। एंड कंपैरेटिवली मेरे विकेट कीपिंग पैड ज्यादा खराब है क्योंकि एक विकेट कीपर को काफी ज्यादा डाइव इधर उधर मारनी पड़ती है। इनको साफ करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, देखो भाई, ये तो है मेरा मैजिक सोल्यूशन। आपको ब्लू कलर का ये नजर आ रहा होगा। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि इस मैजिक सोल्यूशन के अंदर आखिरकार है क्या। इसके साथ साथ हमें एक कपड़ा चाहिए साफ करने के लिए, और ये डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। ये कहां यूज आने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फटाफट से शुरू करते हैं इसकी क्लीनिंग। पैड्स को क्लीन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये जो मैजिक स्प्रे है इसको बस आपको छिड़कना है। देखो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट फेस पे ऐसे छिड़कते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद आपको कपड़ा लेना है और अच्छे से रब करना है। ये देखो भाई, सारी इसकी मिट्टी विट्टी जो भी है। आज की वीडियो में मैं केवल एक ही पैड साफ करने वाला हूं ताकि आपको बिफोर और आफ्टर दोनों ही चीजें दिखा पाऊं। इन दोनों पैड्स में आप सभी को फर्क नजर आ ही रहा होगा। अब ये कितने गंदे थे भाई, ये देखो कपड़े का हाल देखो। बिल्कुल साफ कपड़ा हमने लिया था, बिल्कुल ऐसा कपड़ा था, और ये इसका हाल देखो, पूरी मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। देखो जो भी आपका सॉफ्ट लेदर का सामान होता है वो आप धो नहीं सकते हो क्योंकि ये लेदर खराब हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आपके पैड्स में स्मेल आए, ये देखो ये डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे आता है। इससे आपका वायरस बैक्टीरिया सब कुछ दूर रहता है, एंड इससे आपके पैड्स खराब भी नहीं होंगे। तो मैं एक स्प्रे मार देता हूँ, ये देखो हर जगह थोड़ा थोड़ा स्प्रे मारना है, पूरा गीले नहीं कर देना है कभी भी पैड्स। अब इससे आपकी स्मेल भी चली जाएगी और आपका वायरस बैक्टीरिया ये जो भी सारी चीजें इसके अंदर बन रही होगी वो मर भी जाएंगे। और जब आप बैटिंग करके आओ तो ये बैटिंग पैड्स आखिरकार हमें सुखाने कैसे चाहिए। जैसे आप बैटिंग करके आओ, ये पूरा अंदर का गीला रहता है मोस्टली, तो आपको ये ऐसे उल्टे रख देने हैं, बट धूप में नहीं रखने हैं। आपको ये शेड में रखने हैं। डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए, आप शेड में रख दीजिए और इसको बस हल्की हल्की हवा लगाओगे ना, आराम से सूख जाएंगे। अब बैटिंग पैड तो हमारे साफ हो गए, अब साफ करते हैं हमारे विकेट कीपिंग पैड। हमारे विकेट कीपिंग पैड्स हो चुके हैं साफ। ये देखो भाई, आप सभी लोग देख सकते हो। बिफोर भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। बिफोर कुछ ऐसे थे। हमने बाहर से तो साफ कर दिए हैं, अंदर की साइड हम एक स्प्रे मार देते हैं। ध्यान रखिएगा ये स्प्रे ज्यादा नहीं मारना है वरना आपके पैड्स गीले हो सकते हैं। ये जो स्प्रे है ये हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस दोनों के लिए ही है, एंड 100 या 150 रुपए का आता है। इस वीडियो में मैं कोई भी अगर चीज यूज कर रहा हूं, अगर आपको खरीदनी है तो लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके खरीद सकते हो। बाकी हमारे दोनों ही पैड्स अब हो चुके हैं साफ। अब चलते हैं ग्लव्स के ऊपर, बैटिंग ग्लव्स और विकेट कीपिंग ग्लव्स। तो ये आ चुके हैं हमारे दोनों ही ग्लव्स, बैटिंग ग्लव्स ये रहे, विकेट कीपिंग ग्लव्स ये रहे। भाई विकेट कीपिंग ग्लव्स की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है भाई। पीछे से भी गंदे हैं। पीछे से इसीलिए गंदे हैं क्योंकि जब आप स्टांस में होते हो तो ऐसे नीचे आपके हाथ लगते रहते हैं, और कभी डाइव वाइव मारनी पड़ती है तो पीछे से भी गंदे हो जाते हैं। एंड बैटिंग ग्लव्स भी काफी खराब हैं, तो इनको फटाफट से चमका देते हैं। ये हमारा मैजिक स्प्रे, ध्यान रखिएगा ज्यादा स्प्रे नहीं मारना है भाई। एक मारते ही इतने मस्त चमक गए हैं भाई, एक स्प्रे मारा है बस। ये है आफ्टर, ये है बिफोर। बिफोर का हालत देखो कुछ ऐसी है। बैटिंग ग्लव्स का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि मैं भी एक गलती कर चुका हूं। मैं दिखाऊंगा अपने पुराने वाले जो मेरे बैटिंग ग्लव्स थे, उसमें मैंने क्या गलती करी थी कि जब भी मैं बैटिंग करके आता था, गीले मेरे ग्लव्स होते थे, तो मैं धूप में ऐसे इस साइड फेस करके सुखा दिया करता था, एंड उसकी वजह से देखो हालत में दिखाता हूं क्या हो चुकी है उसकी। बिल्कुल ही स्टिफ हो चुके हैं ये ग्लव्स। इसका जो लेदर है पूरा खराब हो चुका है, और ये वाला तो फट भी चुका है, यही वाला फटा हुआ है। हाँ ये रहा,
ये देखो ये वाला फट भी चुका है लेदर। वैसे तो ये जो पाम वाला लेदर होता है ये 400-500 रुपए में आप बदलवा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखें कि जब भी आप बैटिंग करके आओ और आपके बैटिंग ग्लव्स गीले हैं तो धूप में ऐसे करके आपको नहीं सुखाने हैं। आप ऐसे करके सुखा सकते हो, या फिर कहीं पे छांव है या फिर बालकनी है तो आप ऐसे करके भी सुखा सकते हो जहां पे धूप डायरेक्टली ग्लव्स के ऊपर ना गिरे। ये वाले बैटिंग ग्लव्स तो साफ हो चुके हैं, अब करते हैं हमारे विकेट कीपिंग ग्लव्स को साफ। कौन से ग्लव को साफ किया जाए? ये वाला ज्यादा गंदा लग रहा है ना, इस वाले को करते हैं। पहले तो पाम साफ करते हैं भाई इसका, थोड़ा सा स्प्रे मारना है बस, ज्यादा नहीं मारना है। अब जैसे देखो बीच में ना मिट्टी फंसी रह जाती है कभी कभी, तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा रब करने के लिए, ताकि ये जो ऑक्टोपस ग्रिप होते हैं इस होल्स में से भी अच्छे से निकल जाए। याद रखिएगा सूखी ब्रश होनी चाहिए, गीली ना हो, वरना लेदर खराब हो सकता है आपका। इसका ये सामने वाला फेस भी कर देते हैं। बिल्कुल हल्का स्प्रे मारना पड़ेगा इस पे, दूर से स्प्रे मारना, बस एक लेयर जाए। भाई ये तो चमका देता है भाई, पूरा चमका देता है। तो ये लो भाई हमारे विकेट कीपिंग ग्लव्स बिल्कुल साफ हो चुके हैं। बिफोर आप सभी लोग देख सकते हो, अंदर से बिफोर ऐसे थे, बाहर से ये देखो मिट्टी विट्टी लगी हुई थी, पूरे चमक चुके हैं। तो हमारे बैटिंग ग्लव्स और विकेट कीपिंग ग्लव्स दोनों ही बिल्कुल नए जैसे चमक चुके हैं। अब चलते हैं हमारे हेलमेट के ऊपर, क्योंकि हेलमेट में जितना पसीना आता है शायद ही किसी क्रिकेट गियर में आता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम अपने हेलमेट को कैसे साफ रख सकते हैं। जब मैंने विराट कोहली को श्रेय की तरफ से आने वाला कोरोइड टाइटेनियम हेलमेट लिया था, इसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा कुशनिंग भी प्रोवाइड हुई थी। जैसे ये रेयर पैड है, बहुत अलग अलग टाइप की कुशनिंग थी भाई। ये बिल्कुल हेड के ऊपर जो सपोर्ट करता है, देखो यहाँ पे, इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्टली हेलमेट हमारे गंदे कहाँ से होते हैं। या तो थोड़ी बहुत ऊपर मिट्टी लग जाती है, वो जो मिट्टी होती है वो आप सूखे हुए कपड़े से एक बार ऐसे वाइप करोगे तो वो साफ हो जाती है, वो मिट्टी हट जाती है। बहुत सारे आपने क्रिकेटर्स और इन सब के देखे होंगे, यहाँ पे फोरहेड पे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं। उन पिंपल्स का मेन रीजन रहता है हमारा हेलमेट। तो जब आप हेलमेट को लंबे टाइम के लिए यूज करते हो तो ये जो आपकी कुशनिंग होती है ये यहाँ पे फोरहेड पे लगती है, तो इसके अंदर बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये रब होने की वजह से आपको फोरहेड पे पिंपल्स होते हैं। अब इसका सोल्यूशन एक तो मैं हमेशा, आप सभी ने देखा होगा, हेडबैंड पहन के खेलता हूँ। ये जो हेडबैंड है ये मोस्टली यहाँ रहता है, इस हेडबैंड के ऊपर ये लगा रहता है। डायरेक्ट कांटेक्ट मेरी स्किन से नहीं होता है, तो हेडबैंड आप आसानी से धो सकते हो, तो इसीलिए मैं हेडबैंड यूज करता हूँ। स्प्रे जरूर मार सकते हो आप, ताकि कोई भी अगर इसमें बैक्टीरिया है या फिर कुछ भी है तो वो साफ रहे इसके अंदर। अब चलते हैं हमारे सबसे गंदे होने वाली चीज के ऊपर, जो कि है हमारे शूज। क्योंकि शूज डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं ग्राउंड से, तो ग्राउंड की जो मिट्टी होती है वो हमारे स्पाइक्स में घुस जाती है। उन स्पाइक्स को कैसे साफ किया जाए, चलो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो भाइयों ये रहे हमारे क्रिकेट के स्पाइक्स, एंड इनकी हालत मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये देखो नीचे से तो पूरे गंदे हो रखे हैं, साइड से भी मिट्टी विट्टी हर जगह लग रखी है, एंड इसके स्पाइक्स मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। तो ये देखो स्पाइक्स की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। तो सबसे पहले जो हमारी नेल्स है, इन नेल्स को हमें क्या करना है, आपको एक थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। इस गर्म पानी के अंदर आपको डिश का सोप सॉल्यूशन मिला देना है, एंड ये आपको 10 से 15 मिनट इसके अंदर छोड़ देना है। नेल्स के आसपास की जो भी मिट्टी होएगी वो लूज हो जाएगी, वो आसानी से हम साफ कर पाएंगे। एंड तब तक हम अपने शूज को साफ करते हैं। मारते हैं अपना मैजिक स्प्रे, इसमें भी हमारा मैजिक स्प्रे काम आएगा भाई। बिल्कुल चमक चुके हैं भाई, दोनों में फर्क देखो, ये बिफोर था ये आफ्टर है। अब आपको कोई भी पैनी चीज ले लेनी है। मैं डिवाइडर ले रहा हूँ, एंड डिवाइडर का ये वाली निब है, ये इस होल के अंदर डालूंगा तो ऐसे मिट्टी बाहर आएगी। तो भाइयों ऑलमोस्ट हमारे शूज पूरे क्लीन हो चुके हैं। ये देखो भाई, पहले कुछ इस तरीके के थे, अब ये है। तो ये रहे हमारे नेल्स। बाहर लाते ही हमें फटाफट से पोंछ देना है, इनको अच्छे से सुखा देते हैं टिश्यू की हेल्प से भी। जितना भी सारा पानी है वो ये नैपकिन सोख लेगा अपने अंदर। तो भाई हमारे शूज बिल्कुल साफ हो चुके हैं और हमने अपने नेल्स को भी क्लीन कर लिया अच्छे से। ये एक मशीन ऑयल है और 20 से 40 रुपए में आप सभी को मिल जाएगा। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे, एक एक ड्रॉप आपको सिर्फ और सिर्फ डालनी है। यहाँ पे ये जहाँ पे हम स्पाइक्स लगाने वाले हैं वहां पे एक एक ड्रॉप हम यहाँ पे डालेंगे, ताकि नेल्स अच्छे से फिट हो जाए इनके अंदर और रस्टिंग भी दूर रहे। अगर मान लो आपके नेल्स बिल्कुल जंग खा चुके हैं, रस्ट हो चुके हैं, तो आप नए नेल्स भी ले सकते हो। ये देखो, ये मैंने पूमा के कुछ नए नेल्स रख रखे हैं अपने पास। ये देखो बिल्कुल नए नेल्स हैं, ये मैंने अभी तक
यूज भी नहीं किए हैं। अब हम सेट करते हैं अपने इन्हीं नेल्स को। ये एक ड्रॉप। अब आपको अपना नेल लेना है। ये देखो बहुत ही प्यार से आसानी से कस दिए जाएंगे। ये जो ऑयल है ये आपके घर में आसानी से मिल भी सकता है, अगर नहीं है तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिलाई मशीन का ऑयल है। फाइनली हमारे शूज हो चुके हैं पूरे साफ। ये देखो भाई अब कुछ ऐसे हो चुके हैं, और पहले ये देखो, पहले इन शूज की हालत ऐसी थी और अब ऐसी है भाई। ये देखो इस साइड से भी देख लो भाई, बिल्कुल हमारे शूज नए जैसे हो चुके हैं। वैसे तो आप इन्हें धो भी सकते हो, बट अगर आप क्लीन करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। अब 3 गार्ड्स और हमारे पास आ चुके हैं। ये थाई पैड, ये रहा एल्बो गार्ड और ये रहा हमारा एल गार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट गार्ड। थाई गार्ड तो ज्यादा गंदा होता नहीं क्योंकि ये अक्सर हम अंदर पहनते हैं, अपने लोअर के अंदर पहनते हैं। एक हल्का सा कपड़ा मार देते हैं अंदर की तरफ, थोड़ा सा स्प्रे मार देते हैं ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये दूर रहे भाई। हमारा एल्बो गार्ड थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि एक मैंने डाइव मारी थी, उस डाइव की वजह से मेरे ख्याल से ये खराब हो गया होगा। तो हमारा मैजिक स्प्रे है इसके लिए। तो ये देखो भाई, बाहर से तो बिल्कुल साफ हो चुका है, अंदर के लिए हम स्प्रे मार देते हैं। भाई ये वाला कपड़ा पूरा ही गंदा हो चुका है। ये देखो साफ सफाई करते हुए इतना गंदा हो चुका है ये वाला कपड़ा। अब एक काम करते हैं, हम एक और नया कपड़ा लेके आए हैं, इससे अब साफ सफाई करेंगे। तो ये तीनों ही गार्ड्स हमारे फटाफट से साफ हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे बैट के ऊपर। जो हमारा बैट का फेस होता है उसके ऊपर बॉल के कुछ निशान रह जाते हैं, उसको कैसे हटाया जाए वो एक तरीका बताता हूं। तो ये आ चुका है हमारा बैट और इसके फेस के ऊपर ये देखो भाई बॉल के आप सभी को निशान नजर आ रहे होंगे। ये निशान हम हटा सकते हैं नेल पॉलिश रिमूवर से। आप अपने घर में अपनी दीदी या फिर मम्मी से ये चीज मांग सकते हो, उनके पास जरूर मिलेगी। तो ये नेल पॉलिश रिमूवर आपको लेना है। जैसे हम इस रेड वाले मार्क को हटाते हैं, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा रब कर लिया, फिर आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल से ऐसे ऐसे करना है। ये देखो ये ऑलरेडी हटने लग गया है, और ऐसे कपड़े से साफ करते जाना है। और ये देखो वो जो निशान था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। एंड ये प्रोसेस आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आपके बैट के ऊपर इंग्लिश टेप लगी हुई है। ये जरूर से ध्यान में रखना, अगर आपने अपने बैट के ऊपर टेप नहीं लगा रखी है तो ये वाला तरीका बिल्कुल भी ना आजमाएं, आपकी वुड खराब हो सकती है। तो ये लो भाइयों, हमारा बैट का फेस पूरा अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। ये देखो जो हमारे बैटिंग इनर्स या फिर विकेट कीपिंग इनर्स होते हैं वो ऐसे गंदे हो जाते हैं, तो इनका तो बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। इनको आप वॉशिंग मशीन या नॉर्मल वॉश कर सकते हो। एंड ये वॉश करने के बाद कुछ ऐसे नजर आएंगे। देखो ये बिफोर, ये आफ्टर। तो ये तो रही हमारे बैट और इनर्स की बात। अब साफ करते हैं हमारी क्रिकेट किट को। ये आ चुकी है मेरी क्रिकेट किट, और ये जनरली नीचे से गंदी हो जाती है। ये तो भाई हमारे मैजिक लिक्विड से ही हट जाएगी। एंड रब कर देना है। तो भाई हमारी क्रिकेट किट पूरी हो चुकी है साफ। अब हम बात करें अपने मैजिक सोल्यूशन की। इस मैजिक सोल्यूशन के अंदर हमने ये सर्फ एक्सेल का मिलाया था। सर्फ एक्सेल सोल्यूशन है ये। आपको एक स्प्रे की बोतल लेनी है। एक स्प्रे की बोतल आपको कहीं भी मिल जाएगी, उसके अंदर पानी मिला के कुछ ड्रॉप्स आपको सर्फ एक्सेल सोल्यूशन की डालनी है, तो वो ऐसे ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। एंड ये स्प्रे करके आप ऑलमोस्ट अपने सारे क्रिकेट गेट साफ कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। आज हमने सीखा कि हम अपने क्रिकेट गेट्स को कैसे साफ रख सकते हैं। आज की वीडियो में जो भी सारी चीजें मैंने यूज करी, अगर आपको खरीदनी है तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप बहुत आसानी से खरीद सकते हो। और कमेंट करके मुझे ये भी जरूर बताइए कि आप कौन सी क्रिकेट किट यूज करते हो। यही सब क्रिकेट गेट्स हमारा मैच और प्रैक्टिस के टाइम प्रोटेक्शन देते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इन सबको साफ रखा जाए। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एज ऑलवेज टेक केयर। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।